हेलो गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो जनरेशन होते हैं ये 1 to 4 होते हैं, जिसको हम लोग 1G, 2G, 3G, 4G के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आने वाले टाइम में और भी आएंगे, 5G आने की तैयारी हो रही है, 5G आएगा, 6G आएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक ये 4G तक ही है। अभी हम लोग 4th जनरेशन का यूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत जल्दी ही 5G भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1G से। 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क का एक शुरुआती दौर था, जिस वक्त सिर्फ वॉइस कॉलिंग हुआ करती थी। 1G आया ही सिर्फ वॉइस कॉल के लिए था, और उसमें भी वॉइस की क्वालिटी काफ़ी पुअर हुआ करती थी, सिग्नल्स काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे, और जो कैपेसिटी थी उसकी वो बहुत ही कम थी। यानी कि सिग्नल कैरी करने की कैपेसिटी सेलुलर सिस्टम की बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ही खराब थी। लेकिन उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, क्योंकि 1980 के दशक में आप समझ सकते हैं कि 1980 का टाइम कैसा रहा होगा इतने साल पहले। तो 1980 में जब ये आया था, उस वक्त इसका सबसे ज़्यादा यूज वॉइस कॉल के लिए किया जाता था, क्योंकि और इसमें कोई फीचर नहीं हुआ करते थे। और ये जो था, ये सेलुलर सिस्टम यानी 1G सेलुलर सिस्टम, ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। एनालॉग सेलुलर सिस्टम इसको हम लोग बोलते थे। नेक्स्ट आया 2G। 2G क्या हुआ कि 1G की अपेक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये आया था 1990 में। जहाँ 1G एनालॉग सेलुलर सिस्टम था, वहीं ये पहला डिजिटल सेलुलर सिस्टम मार्केट में आया। और ये जो 2G था वो अपने साथ नए नए फीचर्स भी लेके आया, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल्स, वॉइस मेल्स। तो ये सारे नए फीचर्स 1G के साथ जोड़ दिए गए, और वही बन गया 2G। इसमें वॉइस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और सिक्योरिटी भी अच्छी थी, जहाँ 1G में सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये 2G में सिक्योरिटी अच्छी थी, वॉइस क्वालिटी अच्छी थी, टेक्स्ट मैसेज भेजा जा सकता था, ईमेल भेजा जा सकता था, वॉइस मेल भेजा जा सकता था। लेकिन इसी के साथ नेक्स्ट जो जनरेशन आया वो था 2.5G। 2.5 जनरेशन ये क्या था? ये था एक ऐसा जनरेशन जिसमें हम पिक्चर्स को भी सेंड कर सकते थे ओवर अ नेटवर्क। यानी किसी नेटवर्क से हम किसी मोबाइल फोन से किसी नेटवर्क पे किसी पिक्चर को सेंड किया जा सकता था, जिसको हम लोग MMS के नाम से जानते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस के नाम से जानते हैं। किसी ईमेल के थ्रू हम लोग किसी पिक्चर को सेंड कर पाते थे। इसमें सिक्योरिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, और कुछ मल्टीमीडिया सर्विसेज आके मोबाइल फोन्स के साथ जुड़ चुके थे। इसके बाद आया 3G, जिसका काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। 3G अपने साथ बहुत सारे नए फीचर्स लेके आया, जैसे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ें जो 2G 2.5G में एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही थी, वो सारी चीज़ें 3G लेकर आ गई। और ये 3G के साथ साथ बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई, जो स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन अभी हम देखते हैं, ये 3G के बिना पॉसिबल था ही नहीं। ये अपने साथ लेके आया बहुत ज़्यादा स्पीड डेटा रेट्स, बहुत ज़्यादा फास्ट डाउनलोडिंग कैपेसिटी, डेटा कैरिंग कैपेसिटी, जिसके थ्रू हम लोग आज इतना बड़ा डेटा को इतनी जल्दी ट्रांसमिट कर पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं। तो 3G का जो मेन पर्पस था वो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग या लाइव स्ट्रीमिंग। एक काफी ज्यादा हाई डेटा रेट्स प्रोवाइड करता था यूजर को। इसी के बाद आया 4th जनरेशन, जिसमें अभी हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 4th जनरेशन है, ये आपको पता है कि जियो लेकर आया था। इसके साथ साथ एक्चुअली ये इंडिया में जियो को लेकर आया, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4th जनरेशन है, इसमें कुछ खास तो नहीं आ पाया, लेकिन 3G को ये थोड़ा फास्ट करने में और भी ज़्यादा स्पीड देने में सक्षम हुआ। इसकी जो डेटा स्पीड है वो 100 MB/s तक की होती है। आने वाला जो 5G होगा वो इससे भी ज़्यादा स्पीड
डेटा रेट्स यूजर को प्रोवाइड कर पाएगा। तो 4G अपने साथ कोई नया फीचर तो नहीं लाया, लेकिन ये अपने साथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेटा रेट्स को लेकर आया, जिसके थ्रू आज हम लोग काफ़ी जल्दी वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाते हैं, काफ़ी जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हैं, वीडियो शेयर कर पाते हैं, डाउनलोडिंग कर पाते हैं, अपलोडिंग कर पाते हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया 4G की वजह से। इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ या इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज जो अभी आ रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस लॉन्च हो गए, नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए, ये सारा 4G की बदौलत हुआ। क्योंकि 4G के पहले इतना ज़्यादा डेटा रेट मिलता नहीं था कि यूजर ऐसे वीडियोस को देख पाए लाइव, इतने बड़े बड़े वीडियोस को। इसी वजह से नए नए टेक्नोलॉजीज आना स्टार्ट हो गया 4G की वजह से। जब 4G आया तो उसके साथ साथ काफ़ी लोग इस मार्केट में आ गए अपने बड़े बड़े डेटा को लेकर, ताकि वो यूजर तक उसको पहुंचा सके। क्योंकि 4G से पहले बड़े डेटा को यूजर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके जनरेशन कैसे काम करते हैं और क्या क्या है 1 to 4G। तो चलिए आज जनरेशन खत्म हुआ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।